दिल्ली सरकार आम आदमी के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध है और समय समय पे आम आदमी की सुविधाओं और उनके विकास के लिए बहुत बड़े बड़े कदम और बड़ी बड़ी घोषणाएं काम किए जा रहे हैं। 2016 का साल शिक्षा और स्वास्थ्य का साल दिल्ली वालों के लिए होने वाला है, जिसमें दिल्ली सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को सबसे ज्यादा तवज्जो देगी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल हम करने जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ फर्स्ट क्लास लोग हैं। हमारे दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स ही जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो लाखों रुपए की सैलरी कमाते हैं। तो दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाले डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम अभी तक खराब होता था, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों के अंदर सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। कई किस्म की सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज हम लोग एक पर्टिकुलर चीज की घोषणा कर रहे हैं कि जब एक गरीब आदमी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, उसको दवाइयां नहीं मिलती हैं, उसको कंज्यूमेबल्स नहीं मिलते हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोगों ने थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है और 1 फरवरी से हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में आपको, किसी भी व्यक्ति को अगर इलाज कराने जाता है वो, तो उसको कोई भी दवाई या कंज्यूमेबल आउट ऑफ स्टॉक है ये नहीं कहा जाएगा। उसको सभी दवाइयां और उसको सभी कंज्यूमेबल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 100% होने चाहिए, लेकिन फिर भी परफेक्ट सिस्टम में भी 2-3% की गुंजाइश तो रह जाती है। तो कभी आप ऐसा करो कि 1 फरवरी को सारे अस्पतालों में जाके माइक लगा के आज सारी दवाई, हो सकता है एक आध कोई गड़बड़ हो जाए, तो शुरुआत अच्छी करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कमी भी रह सकती है और आप कमी बताइएगा, मैं मना नहीं कर रहा, आप कमी बताएंगे उसको फिर हम ठीक भी करेंगे। पहले अस्पतालों को अपनी अपनी दवाइयां खुद खरीदने का अधिकार होता था, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। एक सेंट्रल परचेज अथॉरिटी थी जो कि एसेंशियल ड्रग्स खरीदा करती थी, लेकिन अब वो सेंट्रल परचेज अथॉरिटी को सारी ड्रग्स खरीदने की जिम्मेदारी दे दी गई है। आज मेरी सारे दिल्ली के सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके एमएस और उनके सीएमओस के साथ मीटिंग हुई थी और उनका कॉन्फिडेंस लेके मैं आ रहा हूँ। उनसे मैंने पूछा भाई मैं अनाउंस कर दूं, तो उन्होंने कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताई। वो प्रॉब्लम्स के समाधान के बाद उन्होंने कहा जी आप कर दीजिए। तो 1 फरवरी से हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उनको हमने ये कहा है कि दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स में जो भी ऐसी दवाई या कंज्यूमेबल है जिसका 21 दिन से कम का स्टॉक है, वो परसों शाम तक सारे एमएस हमें सेंट्रल परचेज अथॉरिटी को भेज देंगे। वो 26 जनवरी तक हम लोग रिप्लेनिश कर देंगे सारे अस्पतालों में। अस्पतालों को बोला गया है कि वो कम से कम 3-3 महीने का स्टॉक हर दवाई का एस्टिमेट करके अपने अपने अस्पताल में रखें और 3 महीने का कम से कम स्टॉक हर दवाई का सेंट्रल परचेज अथॉरिटी रखेगी, तो कम से कम 6 महीने का स्टॉक हर दवाई का रहना चाहिए। फिर भी कभी ऐसा होता है कि किसी दवाई का स्टॉक 21 दिन से कम चला जाता है, तो उसको इमरजेंसी परचेज के लिए सेंट्रल परचेज अथॉरिटी करेगी और सेंट्रल परचेज अथॉरिटी भी अगर टाइम पे नहीं करती तो एमएस को ये पावर दी गई है कि वो उसको इमरजेंसी परचेज कर सके। एक हेल्पलाइन नंबर 1 फरवरी को जारी किया जाएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पे दवाई प्रेस्क्राइब की गई और वो नहीं मिली, तो वो अपना उसकी फोटो खींच के वो व्हाट्सएप कर दे प्रिस्क्रिप्शन का, और उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए उसको तुरंत वो दवाई दिलवाने की कोशिश की जाएगी। वो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। और जितने यूजर चार्जेस हैं, एक ये देखने में आया है कि वो यूजर चार्जेस कम है, उनकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ज्यादा आ रही है। तो इसके लगभग मोर देन 90-95% यूजर चार्जेस को, इसकी लिस्ट प्रून की जा रही है। अगले 2-3 दिन के अंदर ये सारी लिस्ट एग्जामिन की जाएगी
और वो यूजर चार्जेस जो हैं वो लगभग सारे वेव ऑफ कर दिए जाएंगे, वो सारे यूजर चार्जेस खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन फाइनल लिस्ट आपको 3-4 दिन के अंदर दे दी जाएगी कि दिल्ली सरकार के अंदर अब किस किस चीज के यूजर चार्जेस रह गए और कौन कौन सी चीजें यूजर चार्जेस से निकाल दी गई हैं। कुछ चीजें हैं जो अभी सरकार फ्री में प्रोवाइड नहीं करती, जैसे आपका हार्ट का मान लीजिए ऑपरेशन होना है, स्टंट है, स्टंट सरकार नहीं देती। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अभी तक जो दवाइयां फ्री मिलती थी, लेकिन वो मिलती नहीं थी, मिलनी होती थी, वो फ्री मिलेंगी। जो दवाइयां कॉस्ट होता था वो अभी उसको भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है उसमें भी बहुत सारे कंज्यूमेबल्स को और दवाइयों को जो अभी तक फ्री नहीं थी उसको भी फ्री कर देंगे। लेकिन कौन सी दवाइयों के और कौन से टेस्ट्स के पैसे रह जाएंगे, इसकी लिस्ट आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर अनाउंस कर दी जाएगी। तो ये मोटा मोटा अभी तक का वो है। ये 2-3 दिन के अंदर हम आपको बता देंगे कि किन किन चीजों के यूजर चार्जेस रह गए। उम्मीद करते हैं कि सारे खत्म कर दें, लेकिन फिर भी एक बारी डॉक्टर तरसीम लाल है हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, सतेंद्र जी को तो जानते ही हैं, तो एक बार लिस्ट हम प्रूव करके फिर आपको बता देंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 1 फरवरी से आप लोगों को कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, बाकी चीजों के ऊपर भी गौर कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी मशीनें हैं उनको ठीक करने की। आज कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट ये है कि 1 फरवरी से आपको दवाइयों की कमी सरकारी अस्पतालों में नहीं हुआ करेगी। जो अस्पताल की दवाइयाँ हैं खुले में बाहर बेची जा रही है या उसको ब्लैक किया जा रहा है, क्या उसके लिए कोई आप लोग? अब सारा सिस्टम इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया, तो वो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और दूसरा एक मैं आश्वासन ये देना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों को कि दिल्ली के अस्पतालों के अंदर जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो जेन्युइन दवाइयाँ हैं, उनकी क्वालिटी चेकिंग का सीपीए के अंदर कई सारे प्रोसीजर्स हैं। तो अगर आप दिल्ली सरकार के अस्पताल से दवाई लेते हैं तो आप एश्योर हो सकते हैं कि वो जेन्युइन दवाइयाँ हैं। सर मेरा सवाल कि पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ आपके जो नर्स होते हैं काफी लोग जंग लगा हुआ है, कौन को इंटरफेयर करना पड़ेगा? क्या सारे में सिस्टम सही कर दिए गए ना? सर जी सारे बदल दिए गए, कई बार मैं गया था 2-3 महीने पहले, सब बदल दिए। इस पे कोर्ट केस भी चल रहा है, वहाँ कोर्ट को रिपोर्ट सारे बदल दिए गए। नहीं सर, जो लिस्ट होती है दवाइयों की, कई बार डॉक्टर डायग्नोज करता है ये दवाई नहीं मिल पाएगी क्योंकि दिल्ली सरकार के अस्पताल में नहीं मिली, तो उस व्यवस्था में भी कुछ बदलाव है? उसमें आज एमएस ये क्वेश्चन उठा था। एमएस वैसे तो सीपीए ने जो लिस्ट दी है वो लिस्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। एक ही दवाई जो है उसका सॉल्ट सेम होता है, लेकिन अलग अलग कंपनियां अपने अलग अलग नाम रखती हैं। तो जेनरिक ड्रग्स सरकार सप्लाई करती है। तो आज हमने सारे एमएस को ये बोला कि थर्सडे तक आप लोग अपनी एक लिस्ट दे दीजिए कि आपको क्या लगता है कि इसमें जो हमारी सीपीए की लिस्ट है उसमें कौन कौन सी दवाइयां नहीं है, आप और कौन कौन सी दवाइयां और कौन कौन से कंज्यूमेबल्स चाहते हैं। हमने कहा आप अपने अपने सारे डॉक्टर्स को बुला के मीटिंग कर लो, जितने और इसमें ऐड करना है वो भी ऐड कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई डॉक्टर इस लिस्ट के बाहर प्रेस्क्राइब ना करे। लेकिन नए नए इन्वेंशन होते हैं, नए नए वो, तो अगर किसी डॉक्टर को लगता है कि कोई ऐसी नई दवाई आई है जिसको इस लिस्ट में होना चाहिए, तो एक टेक्निकल कमेटी है, वो डॉक्टर तुरंत टेक्निकल कमेटी को लिखे, टेक्निकल कमेटी एग्जामिन करेगी और उसको लिस्ट में डालेगी, लेकिन लिस्ट के बाहर की दवाइयां डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ना करें। सर एक सवाल ये है, अगर आप इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, इसके पहले कई जब जैन साहब ने ये कहा कि सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, ऐसे में जो एनसीआर और आसपास के स्टेट्स हैं वो बर्डन सरकारी अस्पतालों पर बढ़ेगा, उसको कैसे व्यक्त करें? सर अपना ही देश है, सारे अपने ही लोग हैं, तो वो दिल्ली के अंदर जो भी सरकार है उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। आपको अपनी व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो वाला बर्डन आपके ऊपर रहेगा। पूरे सिस्टम पे नजर रखने के लिए क्या व्यवस्था होगी? क्या करने के लिए? पूरे सिस्टम पे नजर रखने के लिए नजर रखने का सबसे बड़ा आपके हाथ में हमने दे दिया, हेल्पलाइन दे दी। अगर आपके फोन धड़ाधड़ आते हैं, इस तरह सिस्टम कोलैप्स कर गया, और अगर आप उस पर फोन ज्यादा नहीं आते, सिस्टम काम कर, तो मॉनिटरिंग आप करेंगे। सर कई ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो डॉक्टर्स की संख्या भी क्या बढ़ाएंगे? जो ऑलरेडी कम है, कई हॉस्पिटल है उनको कई घंटों तक काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या करेंगे? सर बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स भी बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा
हमारे हेल्थ सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की जरूरत है। आज मैं ये नहीं कह रहा कि 1 फरवरी से दिल्ली सरकार के सारे हॉस्पिटल्स एकदम सारी प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं। एक ही चीज आज हम अनाउंस कर रहे हैं, 1 फरवरी से दवाइयों की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास